हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जैसे आपको पता है कि नीतू मैम का ये बुक है केडी कैंपस या प्लिन टू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश्ड होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनमें कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ आ गया, प्रोवाइडेड आ गया, एज सुन एज, नो सूनर देन, अनलेस अनटिल, व्हेन। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स जो होंगे वो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इनका काम क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है, यानी दो सेंटेंस को क्या करना, जोड़ने का काम, यानी कनेक्टर का काम करेंगे। तो इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड का काम करती हैं। इनका एक पर्टिकुलर रूल्स होता है। इन सारे को हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। क्या है, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। इफ हो गया यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल वर्ड। ही केम यानी किसमें लिखा है, V2 में। V2 होता है तो इसे बोलते हैं सेमी कंडीशनल। आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, वुड हैव गिवन यानी ये क्लोज के फॉर्म में लिखा है। परफेक्ट अगर दिया हो, हैव दिया हो, वुड हैव, तो ये परफेक्ट होता है यानी क्लोज कंडीशनल होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी दोनों सेमी हो जाए या दोनों क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ते हैं कि ये सेमी में हो सकता है या क्लोज में हो सकता है। देखिए, सेमी कंडीशनल का यूज जब हम करते हैं जब कोई एक्शन प्रेजेंट का हो और वो अनरियल हो, यानी उसके पूरे होने की संभावना 0% हो। तो इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन माई कार, यानी अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे कार दे देता। तो क्या ये एक्शन रियल लग रहा है आपको? बिल्कुल रियल है कि अगर वो आता है तो मैं उसे कार दे दूंगा। ये अनरियल किसी भी तरह से नहीं है। ठीक है, तो अगर ये एक्शन रियल है तो सेमी में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसे हम क्लोज में चेंज कर देंगे। तो आई वुड हैव गिवन इधर तो दिया है क्लोज, तो इधर भी हम क्लोज में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही, क्लोज का फॉर्मेट क्या होता है, हैड प्लस V3। तो इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। जब भी कंडीशनल वर्ड्स को ना दिया जाए और यहाँ पे इन्वर्जन को फॉलो कर दिया जाए, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये मेन सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाए, तो ये हमेशा कंडीशनल सेंटेंस को ही पूरा करता है। यानी ये इसका मतलब हो गया यहाँ पे कंडीशनल वर्ड था। और कभी भी इस तरह के फॉर्मेट में हम जिसको इन्वर्जन फॉलो किया गया इसको कभी भी चेंज नहीं करते, दूसरे वाले जो पार्ट है उसको हम चेंज करते हैं अगर गलत दिया है। तो देखिए, हैड ही इनवाइटेड यानी किस में दिया है, ये क्लोज में दिया है, क्लोज कंडीशनल, तो यहाँ भी क्लोज होना चाहिए। तो आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, ये भी क्लोज में दिया है, यानी सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इफ़ ही हैड कॉल्ड मी आई वुड इन्फॉर्म, तो देखिए अगर वो मुझे कॉल किया होता तो मैं उसे इन्फॉर्म कर देता। ये बिल्कुल रियल एक्शन है। तो अगर रियल है तो ये आई वुड इन्फॉर्म यानी सेमी में लिखा है, तो सेमी को हटा के जैसे यहाँ पे क्लोज लिखा है तो यहाँ पे भी क्लोज हो जाएगा। तो आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ही विल वर्क हार्ड। देखिए, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा है उस वाले क्लॉज में कभी भी मॉडल या फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। देखिए, ये वाला पहला हमारा क्लॉज है जिसमें कंडीशनल लगा है, तो ये जो विल लगाया है ये कभी भी संभव नहीं होगा। हमें चेक करना है कि ये वाला किस में लिखा है, ओपन में लिखा है, ही विल श्योरली गेट, यानी ये ओपन लिखा है, तो इसको भी ओपन में चेंज करेंगे तो सिंपल किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, ही विल श्योरली गेट द जॉब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। तो अनलेस भी एक कंडीशनल वर्ड है, बिल्कुल पता है हमको, लेकिन आपको पता है कि अनलेस एक निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड अगर आ गया उस क्लॉज में, जैसे ये हमारा एक क्लॉज हो गया, तो इसमें दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। तो पहली बात तो गलती किस में है, इस वाले सेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे हम डू नॉट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव वर्ड को हटाना है तो प्रेजेंट में क्या होता है, यस या ईएस जुड़ता है, तो आई कैसा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो आई के साथ क्या होता है, सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अनलेस आई बस होगा, डू नॉट हट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिफोर द पुलिस विल कम। देखिए, बिफोर भी हमारे कंडीशनल वर्ड होता है, बिफोर हो गया या आफ्टर हो गया। तो आपको पता है कि कंडीशनल वर्ड वाले क्लॉज में कभी भी फ्यूचर या मॉडल नहीं आता, तो यहाँ पे ये फ्यूचर हट जाएगा। तो अनलेस द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी विल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड।
तो आफ्टर यहाँ पे हमारा कंडीशनल वर्ड है, तो इसके बाद वाले में फ्यूचर या मॉडल नहीं आना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। ये किस में दिया है, ओपन, ये क्या है, ओपन कंडीशनल, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। तो आपको पता है कि जब हमारे पास दो क्लॉज है, फ्यूचर है और दूसरा किस में होना चाहिए, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब हम फ्यूचर को जोड़ते हैं तो प्रेजेंट के साथ ही जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में दिया है, पास्ट में, तो इसको हम प्रेजेंट में चेंज करेंगे, तो द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर के बाद हम किसको लिखते हैं, परफेक्ट टेंस को, तो प्रेजेंट का परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैज फिनिश्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। देखिए अंटिल भी एक निगेटिव वर्ड है, तो इस वाले क्लॉज में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो ये विल नॉट दिया, ये कट जाएगा। और आपको पता है ये कंडीशनल वर्ड है, तो यहाँ पे विल या शैल नहीं आ सकता, तो विल भी घटेगा। तो ये किस में दिया है, देखिए ये ओपन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन में इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी अंटिल द ट्रेन गेट्स, यहाँ पे एस जुड़ जाएगा, गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9, इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। तो इफ हो गया हमारे पास कंडीशनल वर्ड, आई हैड मनी यानी किस में दिया है, ये V2 में, V2 यानी सेमी, आई विल हैव लेंट इट टू हर। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि रियल है या अनरियल, तो सिंपली आप ये दूसरा वाला जो क्लॉज है उसको सही करना है, मतलब ये जो पहला जिसमें लिखा है उसी तरह दूसरे को चेंज कर दो। तो इफ़ आई हैड मनी यानी सेमी में है, तो इसको भी सेमी में चेंज कर देंगे, तो आई क्या हो जाएगा, आई वुड लेंट इट, ठीक है, ये हैव हट जाएगा, वुड के बाद क्या होता है V1, तो आई वुड लेंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वुड लेंड इट टू हर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ आई वॉज यू। आपको याद रखना है जब भी हम कंडीशनल वर्ड को यूज करते हैं तो ये जो हमारे पास वर्ब होता है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। पास्ट में अगर दिया है तो पास्ट का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू, क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। सपोज भी एक कंडीशनल वर्ड है, तो कंडीशनल वर्ड है तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन सा कंडीशन, यहाँ पे सी डज नॉट एग्री यानी ओपन में दिया है। सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट वुड वी डू, तो ये ओपन में है, तो दूसरे को भी हम किस में लिखेंगे, ओपन में, तो क्या हो जाएगा, कुड के जगह में क्या हो जाएगा, कैन, व्हाट कैन वी डू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सपोजिंग इफ। आपको पता है कि सपोज भी एक कंडीशनल वर्ड है और इफ भी कंडीशनल वर्ड है। हमारे पास कितनी क्लॉज है, देखिए, यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, एक ये क्लॉज हो गया, व्हाट विल यू डू। हमारे पास दो क्लॉज है, एक ये और ये दूसरा। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें कितनी कंजक्शन की जरूरत है, एक कंजक्शन। आपको पता है कि कंडीशनल वर्ड भी एक कंजक्शन ही होते हैं, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन चाहिए, यानी यहाँ पे से एक कंजक्शन हट जाएगा, तो आप इफ यहाँ से हटा दीजिए, तो सपोज यू डू नॉट रीच द स्टेशन व्हाट विल यू डू, ये हमारा करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू शॉ अ टाइगर व्हाट विल यू योर रिएक्शन। तो सिंपल से दिया है कि कंडीशनल वर्ड ये हो गया, यहाँ पे एक सेमी कंडीशनल दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, ओपन। हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि ये रियल है अनरियल, तो सिंपली जिसमें पहला दिया है उसी तरह दूसरे को बदल दो। तो इफ़ यू सॉ अ टाइगर व्हाट वुड योर रिएक्शन बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ आई हैड टू हॉर्सेस आई वुड हैव गिवन वन टू यू। देखिए, इफ़ हो गया कंडीशनल वर्ड, आई हैड टू हॉर्सेस यानी किस में लिखा है, ये V2 में। V2 क्या होता है, सेमी कंडीशनल, तो सेमी में लिखा है तो इसको भी सेमी में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आई वुड के बाद V1 आना चाहिए, तो आई वुड गिव, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास कि इफ वी विल हीट ड्राई आइस, क्या है, इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। देखिए, इफ हो गया हमारे पास कंडीशनल वर्ड, हमें पता है कि कंडीशनल वर्ड में कभी भी फ्यूचर या मॉडल नहीं आता, तो ये सिंपली बात ये हो गई कि यहाँ से विल हट जाएगा, तो इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सपोज इफ, फिर से दो कंडीशनल वर्ड दे दिया, तो ये इफ हटा दीजिए यहाँ से, तो सपोज यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अनलेस ही विल नॉट
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखिए अनलेस हो गया हमारे पास कंडीशनल वर्ड और ये कैसा होता है निगेटिव, तो निगेटिव के बाद वाले क्लॉज में निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो ये सिंपली क्या होगा विल नॉट नहीं आएगा। और आपको पता है कि मॉडल भी नहीं आना चाहिए या फ्यूचर भी नहीं आना चाहिए, तो ही विल नॉट हट जाएगा यहाँ से। तो अनलेस ही अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। अब यहाँ पे देखिए इफ़ ही ट्राइड अगेन, इफ़ हो गया कंडीशनल वर्ड, ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मेहनत की होती दोबारा तो ये एग्ज़ाम पास कर सकती थी। तो यहाँ पे देखिए ट्राइड यानी किस में लिखा है, सेमी में लिखा है, तो इसको भी हम सेमी में चेंज कर देंगे, तो ये कैन की जगह में क्या हो जाएगा कुड। ठीक है, ही कुड पास द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। आई विल वेट फॉर यू। अब देखिए ये जो अनलेस होता है, अनलेस का मतलब होता है एक कंडीशन। अनलेस का यूज करते हैं हम किसी कंडीशन के लिए, अनटिल का यूज करते हैं टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम या अनटिल यू कम। मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम नहीं आओगे, यानी एक टाइम दे दिया यहाँ पे कि उस टाइम तक मैं वेट करूँगा। जब एक टाइम निर्धारित है तो टाइम को अगर रिफ़र किया जाए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अनलेस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अनटिल। ठीक है, तो अनटिल यू कम हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ आई वॉज यू, ये फिर से सेम आ गया। तो अगर कंडीशनल वाले सेंटेंस में हमारा जो क्लॉज है पास्ट में है तो पास्ट में हमेशा प्लूरल फॉर्म लिखते हैं, तो आई वर यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। इफ़ हो गया, क्लॉज हो गया, आई के साथ वर लिखा है, बिल्कुल सही है। आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर। तो देखिए ये किसमें है, सेमी में लिखा है। और आपको पता है कि इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर यानी ये अनरियल सिचुएशन है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, जो कि संभव नहीं है अभी, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सेमी कंडीशनल सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ सी वुड हैव कम टू मी। देखिए ये कंडीशनल वर्ड हो गया और ये कंडीशनल वर्ड से जुड़ा हुआ क्लॉज हो गया। तो आपको पता है कि इस वाले क्लॉज में कभी भी मॉडल या फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। तो ये वुड हो गया हमारे पास मॉडल, तो यहाँ पे बात ये हो गई कि ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या लिखा है, आई वुड हैव गिवन हर द मंकी। वुड हैव यानी किस में लिखा है, क्लोज में लिखा है, तो यहाँ पे भी क्लोज में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इफ़ सी हैड कम, इफ़ सी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मंकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ही ड्रोव फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम। सिचुएशन दिया है कि अगर वो तेज़ चलाता तो स्टेशन पहुंच जाता। तो ये किस में लिखा है, सेमी में लिखा है, तो इसको भी हम किस में चेंज कर देंगे, सेमी में। तो कैन की जगह में क्या हो जाएगा, कुड रीच द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ आई वॉज अ मिलेनियर। देखिए ये कंडीशनल वर्ड आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि किस में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। तो इफ़ आई वर अ मिलेनियर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल आई वुड हैव ब्रोकन, इट वुड हैव ब्रोकन। तो इफ़ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन टेबल, इफ़ हो गया कंडीशनल वर्ड, बोथ ऑफ यू स्टूड यानी किस में लिखा है, ये सेमी में लिखा है। ठीक है, इट वुड हैव ब्रोकन नहीं होगा, ये किस में क्या हो जाएगा, इसको हम सेमी में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, इट वुड ब्रेक। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ़ सी वुड हैव वर्कड हार्ड। फिर से आपको पता चल गया होगा कि अगर इफ़ कंडीशनल वर्ड है तो इसमें हम मॉडल या फ्यूचर टेंस नहीं लिखते, तो क्या हो जाएगा, इफ़ सी वुड हैव गलत हो जाएगा हमारे पास। इधर चेक करते हैं किस में लिखा है, सी वुड हैव पास्ट यानी किस में लिखा है, ये क्लोज में, तो इसको भी क्लोज में लिखेंगे। तो इफ़ सी हैड वर्क हार्ड, ये यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। देखिए किस में लिखा है, इफ़ हो गया कंडीशनल वर्ड, यू हैड सीन यानी परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट किस में होता है, क्लोज में, तो क्लोज कंडीशनल हो गया। यू शुड हैव स्टॉप्ड, ये भी किस में लिखा है, परफेक्ट में, यानी ये भी क्लोज है। योर कार एंड यानी ये यू के बाद ये लिखा है।
अब ये जो एंड के बाद वर्ब लिखा है ये किसके लिखा है, यू के लिए लिखा है, तो यू शुड हैव स्टॉप्ड। देखिए ये हो गया यू शुड हैव। अब यहाँ पे जो स्टॉप्ड है ये V3 में है, तो यहाँ पे जो कम है वो भी V3 में है, यानी ये भी किस में लिखा है, क्लोज में लिखा है। तो ये क्लोज था, ये भी क्लोज था, यानी पूरा सेंटेंस क्या है, नो एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए 28, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए इफ हो गया कंडीशनल वर्ड, आपको पता है कि इस वाले में फ्यूचर नहीं आ सकता, तो ये विल हट जाएगा। इफ द गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगा, मेक्स, क्योंकि सिंगुलर है, तो गवर्नमेंट मेक्स स्ट्रिक्ट लॉ, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, बट फॉर हिज हेल्प। आपको याद रखना है कि बट फॉर अगर दिया है सेंटेंस में, इसका मतलब होता है विदाउट। क्या होता है, विदाउट। और बट फॉर अगर दे दिया तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, क्लोज कंडीशनल होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि बट फॉर वाले में क्लोज कंडीशनल इसका रिजल्ट होता है। तो बट फॉर हिज हेल्प मतलब विदाउट हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। तो देखिए किसमें लिखा है, वुड हैव डाइड, यानी ये किसमें लिखा है, क्लोज में लिखा है, तो ये हमारा नो एरर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बट फॉर, फिर से ये बट फॉर हो गया, यानी विदाउट हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट। ये किसमें लिखा है, क्लोज में लिखा है, यानी ये भी करेक्ट सेंटेंस है, तो नो एरर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 30 तक सॉल्व किया है। अगले क्लास में बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।